हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोगों का टॉपिक रहेगा रासायनिक समीकरण, यानी इसी को आप कहते हैं केमिकल इक्वेशंस। इसके पहले हम लोग देख चुके हैं ऑलरेडी ये रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं और साथ ही साथ ये रासायनिक अभिक्रियाओं की विशेषताएं हैं। तो ये टॉपिक हम लोग फर्स्ट वीडियो में कंप्लीट कर चुके हैं। तो आज हम लोग देखेंगे रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं और साथ में संतुलित एवं असंतुलित रासायनिक समीकरण, इसके अलावा और भी जो टॉपिक होंगे उनको हम लोग आज देखेंगे। तो देखते हैं आपका ये टॉपिक आज का रासायनिक समीकरण। देखिए, रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं तो सिंपल यहाँ आपको देखने को मिल रहा होगा, यहाँ आप देखें तो इसका सारांश आपको मिल रहा है। फिर अभी हम इसको एक्सप्लेन करके बताते हैं। देखिए, इसमें आपको मिलेगा कि किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों के संकेतों एवं सूत्रों की सहायता से उस अभिक्रिया का संक्षिप्त निरूपण रासायनिक समीकरण कहलाता है। जैसे कोई रासायनिक अभिक्रिया है, अगर रासायनिक अभिक्रिया में जो प्रयुक्त अभिकारक और उत्पाद हैं, जिसे प्रतिफल भी उत्पाद को कह देते हैं आप, उसको अगर हम उनके संकेतों और आणविक सूत्रों द्वारा प्रदर्शित करते हैं या उसको निरूपित करते हैं तो उससे एक समीकरण बनता है और उसी समीकरण को हम रासायनिक समीकरण कह देंगे। एग्जाम्पल के लिए जैसे आप कहते हैं कि कैल्शियम जो है, कैल्शियम वह हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से क्रिया करता है तो कैल्शियम क्लोराइड और हाइड्रोजन गैस बनाता है। इसी को अगर हम कैल्शियम को, कैल्शियम का संकेत Ca, ठीक, कैल्शियम का संकेत Ca, और देखिए कैल्शियम है, कैल्शियम का ये संकेत Ca है और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का संकेत न कह के आणविक सूत्र आप इसे कहेंगे HCl है, और ये आपस में क्रिया करके कैल्शियम क्लोराइड CaCl2, ठीक, और प्लस हाइड्रोजन गैस H2। हाइड्रोजन गैस हल्की गैस है तो ऊपर की तरफ ये निकल जाती है। इसके साइड में, राइट साइड, आप एरो का हेड ऊपर की तरफ करके उसको दिखा देते हैं। अब इसको संतुलित कर लेते हैं। संतुलित कैसे करेंगे? देखिए, यहाँ पर आप देखें CaCl2 में Cl2 है तो यहाँ आप 2 करेंगे तो Cl तो 2 हो गया और हाइड्रोजन 2 हो गया, जबकि हाइड्रोजन 2 की ज़रूरत थी क्योंकि देखिए प्रोडक्ट के साइड आप यहाँ H2 देख रहे होंगे। तो अब ये संतुलित भी है और साथ में इसी को हम लोग अब क्या कह देंगे, देखें, इसी को हम रासायनिक समीकरण कह देंगे। ठीक, देखिए, रासायनिक समीकरण जो होता है वही रासायनिक अभिक्रिया में प्रयुक्त अभिकारक और उत्पाद को हम उनके संकेतों या अणुसूत्रों द्वारा प्रदर्शित करते हैं तो एक समीकरण प्राप्त होता है। उसी समीकरण को रासायनिक समीकरण कहते हैं। देखिए, सिंपल सी बात इसमें है कि यहाँ से थोड़ा सा इसको जूम करते हैं जिससे दिखे आपको। देखिए, सभी रासायनिक अभिक्रियाएं रासायनिक समीकरण के रूप में निरूपित की जाती हैं। ठीक, अब रासायनिक अभिक्रिया के अभिकारकों यानी रिएक्टेंट्स जो होते हैं, जैसे कोई आप अभी हमने दिखाया था कैल्शियम, अभी हमने दिखाया था कैल्शियम के साथ HCl की क्रिया द्वारा, देखें, कैल्शियम के साथ HCl की क्रिया द्वारा आपने बनाया था क्या, कैल्शियम क्लोराइड आपने बनाया था और साथ में हाइड्रोजन गैस आपने बनाया था, ठीक, और संतुलित कर दिया था। तो ये आपका जो देख रहे हैं इसी को हम लोग क्या कह देंगे, इसी को हम लोग कह देंगे अभिकारक। क्या है ये आपका अभिकारक हो गया, ठीक है, ये अभिकारक है। और यहाँ जो देख रहे हैं आप, ये दाहिनी ओर एरो के दाहिने साइड आप कह सकते हैं, इसी को हम उत्पाद या प्रतिफल कहते हैं।
इसी को क्या कहेंगे, उत्पाद या प्रतिफल। ठीक, तो इसी को प्रदर्शित करने के लिए पदार्थों को, यानी पदार्थ में आपके तत्व और यौगिक आ जाएंगे, उनके संकेतों एवं सूत्रों को व्यवस्थित करना पड़ता है। जैसे अभी हमने व्यवस्थित करके दिखाया, तो व्यवस्थित करना पड़ता है। और साथ ही साथ ज़रा देखें इसमें होता क्या है, तो जो समीकरण बनता है ना, उसी को हम रासायनिक समीकरण कह देते हैं। अब उदाहरण के लिए जैसे यहाँ एग्जाम्पल के तौर पर आप देख सकते हैं, उदाहरण के लिए हाइड्रोजन और क्लोरीन के मिश्रण को, हाइड्रोजन और क्लोरीन के मिश्रण को अगर हम क्या करते हैं, सूर्य के प्रकाश में, है ना, सनलाइट में, सूर्य के प्रकाश में अगर हम रखते हैं तो हाइड्रोजन क्लोराइड बनता है। ये सनलाइट में ही हो जाता है, गर्म करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। इस अभिक्रिया को रासायनिक समीकरण के द्वारा निम्नांकित प्रकार से आप उसको दिखा सकते हैं। जैसे हाइड्रोजन H2 और क्लोरीन Cl2, तो देखिए आपस में क्रिया करके ये 2HCl बना लिया, हाइड्रोजन क्लोराइड। अब ये हाइड्रोजन क्लोराइड क्यों लिखा गया, क्यों हाइड्रोक्लोरिक अम्ल नहीं कहे, क्योंकि ये गैस के रूप में बना है। अगर कहीं HCl लिखा रहे, अगर इसके बगल में गैस, यहाँ गैस है ध्यान दें, तो इसको हाइड्रोजन क्लोराइड गैस कहेंगे। और HCl रहे और इसके बगल में यहाँ लिक्विड अगर दिखा दिया गया या एक्वस दिखा दिया गया, तो इसको हम हाइड्रोक्लोरिक अम्ल कह देते हैं। ठीक, तो इस तरीके से देखिए ये समीकरण आप इसको दिखा सकते हैं। अब रासायनिक समीकरण लिखने के कुछ आप देखें नियम होते हैं। रासायनिक समीकरण लिखने के नियम आप समझ जाएंगे तो सब कुछ आपको समझ आ जाएगा। ठीक, तो देखते हैं हम लोग रासायनिक समीकरण लिखने के नियम। देखिए इसमें रासायनिक अभिक्रिया को रासायनिक समीकरण के रूप में लिखने के लिए निम्नलिखित नियमों का हमें पालन करना पड़ता है। और एक एक करके इन नियमों को आप ज़रा देखिए क्या है, कैसे हम इन नियमों का उपयोग करके रासायनिक समीकरण को लिखते हैं। ठीक, तो देखिए इसमें ज़रा ऐसे आपको कंप्लीट दिखेगा। फर्स्ट पॉइंट देखिए क्या है, देखिए अभिक्रिया के अभिकारकों को, अभिकारक यानी जो लेफ्ट साइड होते हैं, उसको उनके संकेतों या अणुसूत्रों के पदों में समीकरण के बाईं ओर लिखा जाता है। ये तो अभी बताया गया आपको। दूसरा पॉइंट आप ये समझिए कि अभिकारकों के सूत्रों के बीच, अभिकारकों मतलब एक से ज़्यादा अगर हो जाए तब, तो उनके बीच में धन चिन्ह हम लगाते हैं। ठीक, और तीसरा पॉइंट अभिक्रिया के प्रतिफलों को, प्रतिफल यानी प्रोडक्ट, उत्पाद को उनके संकेतों या अणुसूत्रों के पदों में समीकरण के दाहिनी ओर लिखा जाता है, राइट साइड। ठीक, और चौथा पॉइंट कि उत्पाद यानी प्रतिफल के सूत्रों के मध्य अगर एक से ज़्यादा प्रोडक्ट बन रहा है, एक से ज़्यादा प्रतिफल बन रहा है, तो उसके मध्य भी हम क्या करते हैं, प्लस यानी धन चिन्ह के द्वारा उसे जोड़ कर लिखते हैं। अगला पॉइंट है अभिकारकों और प्रतिफलों को एक तीर यानी एरो आप बनाते हैं ना, तो इसके इधर आप अभिकारक लिखेंगे और राइट साइड प्रतिफल या उत्पाद लिखेंगे। इसके द्वारा अलग अलग प्रदर्शित किया जाता है। तीर चिन्ह यह दिखाता है कि अभिक्रिया किस दिशा की तरफ हो रही है। अगर इसका एरो का ये हेड, एरो का हेड ये इधर है, तो इसका मतलब अभिक्रिया फॉरवर्ड डायरेक्शन में हो रही है, अग्र दिशा में। और अगर कहीं ऐसा दिखा दिया जाए, इसका मतलब अभिक्रिया पश्चिम दिशा में हो रही है, बैकवर्ड डायरेक्शन में। ठीक, अब जैसे आप यहाँ देख सकते हैं, एक जनरल रिएक्शन लिखा गया है A+B एरो C+D। इसका मतलब ये हुआ कि अभिक्रिया जो इसमें है वो कहाँ, अग्र दिशा में हो रही है, आगे की तरफ। ठीक, अब देखिए इस रासायनिक समीकरण में A और B अभिकारक यानी रिएक्टेंट है, जबकि C और D प्रोडक्ट यानी उत्पाद है। और तीर चिन्ह यह बताता है कि A और B की अभिक्रिया के फलस्वरूप ही C और D बना है। तो ये भी आप जान सकते हैं, इससे सिंपल, ये तो जानकारी आपको पहले से ही होगी। अब संतुलित एवं असंतुलित रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं हम लोग देख लेते हैं।
देखिए सबसे पहले संतुलित रासायनिक समीकरण, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। संतुलित रासायनिक समीकरण वह है जिसमें समीकरण के दोनों ओर प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की संख्या समान हो, यानी तत्व के जो परमाणु हैं उनकी संख्या अगर दोनों तरफ समान होती है तो उसको हम संतुलित कहेंगे। एग्जाम्पल लीजिए, एग्जाम्पल जैसे आप यही देखिए, यहाँ एग्जाम्पल लिया ही गया है, इसी को हम एग्जाम्पल के रूप में लेते हैं तो ज़्यादा समझेंगे आप। देखिए जैसे अब आप समझिए, यहाँ पर उदाहरण के लिए हाइड्रोजन और क्लोरीन के बीच होने वाले रासायनिक अभिक्रिया को निरूपित करने वाली समीकरण को हम यहाँ पर ले रहे हैं। तो जैसे H2Cl2, H2Cl2। अब आप यही एरो के इधर बाईं ओर और दाहिनी ओर H की संख्या बराबर होनी चाहिए और Cl की संख्या भी बराबर होनी चाहिए, दोनों तरफ आप गिन करके इसको देखेंगे। ठीक, अब यहाँ H2 का मतलब 2H है इसमें, ठीक है, 2 हाइड्रोजन, और Cl2 का मतलब यहाँ भी 2, देखिए क्लोरीन के 2 परमाणु हैं, परमाणु को आप गिनिए, ठीक है, परमाणु गिन करके दोनों तरफ अगर बराबर हैं तो आप कहेंगे। ये तो अणु के रूप में लिखा गया है। H2 का मतलब, जैसे कभी ये भी प्रश्न पूछता है कि H2 और 2H में क्या अंतर है, तो आप बताएंगे H2 जो लिखा गया है यह हाइड्रोजन का एक अणु है, और 2H अगर पूछा जाए तो आप कहेंगे हाइड्रोजन का यह 2 परमाणु है। ठीक, ऐसे ही अब आप देखें दाहिनी ओर, हाइड्रोजन का यहाँ 2 परमाणु है, तो इसमें भी 2 कॉमन में है, 2HCl है, 2H है, यानी कि यहाँ भी 2H है, और Cl भी देखिए कॉमन में है तो यहाँ भी 2Cl। अब आप ये कह सकते हैं कि हाइड्रोजन इधर अभिकारक में भी 2 था और प्रतिफल में भी 2 है, क्लोरीन के परमाणु अभिकारक में भी 2 हैं और प्रतिफल यानी उत्पाद के साइड भी 2 हैं, तो इसलिए इसको हम क्या कह देंगे, संतुलित रासायनिक समीकरण ये हो गया आपका। ठीक है, और यही बात यहाँ पर बताई गई है, बाईं ओर और दाहिनी ओर कितने हाइड्रोजन परमाणु की संख्या है और कितने क्लोरीन परमाणु की संख्या है, तो इस तरीके से आप इसको समझ सकते हैं। अब हम लोग आगे की तरफ चलते हैं और देखते हैं, कुछ और भी एग्जाम्पल इसमें दिए गए हैं और इसको समझ लेते हैं। ठीक, देखिए यहाँ आप इसमें देखिए अब यहाँ देखने को मिल रहा होगा कि इस समीकरण के दोनों ओर हाइड्रोजन और क्लोरीन के परमाणुओं की संख्या समान है, अतः यह समीकरण संतुलित यानी बैलेंस्ड है। तो संतुलित है रासायनिक समीकरण, और भी बहुत से आप एग्जाम्पल ले सकते हैं और देख सकते हैं। ठीक है, अब हम लेते हैं यहाँ असंतुलित रासायनिक समीकरण, यानी अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, यानी कि असंतुलित, जिसमें संतुलन नहीं है, परमाणु की संख्या संतुलित नहीं है, तो उसको असंतुलित रासायनिक समीकरण कह देंगे। असंतुलित रासायनिक समीकरण वह है जिसमें समीकरण के दोनों ओर तत्वों के परमाणुओं की संख्याएं समान नहीं होती हैं। अगर तत्वों के परमाणुओं की संख्या समान न हो तो उसी को हम क्या कह देंगे, असंतुलित रासायनिक समीकरण। अब जैसे देखिए उदाहरण के लिए हम यहाँ एक एग्जाम्पल ले रहे हैं, इस एग्जाम्पल को देखिए ज़रा ध्यान से, यहाँ देखें। अब इसमें हाइड्रोजन आप देखिए, इसी जो यहाँ एरो बना है, एरो के बाईं ओर आप देखिए हाइड्रोजन की संख्या आप चेक करिए कितनी है, और दाहिनी ओर देखिए हाइड्रोजन संख्या कितनी है, फिर बाईं ओर ऑक्सीजन का परमाणु संख्या देखिए, फिर दाहिनी ओर ऑक्सीजन के परमाणु संख्या देखिए, तो बड़ा पता चल जाएगा। अगर संतुलित नहीं है तो असंतुलित कह देंगे, और संतुलित है तो संतुलित रासायनिक समीकरण कह देंगे। अब यहाँ देखिए हाइड्रोजन के एक अणु में, ये हाइड्रोजन के एक अणु में 2 परमाणु होते हैं, तो 2 परमाणु है। ऑक्सीजन देखिए, ऑक्सीजन के एक अणु है लेकिन 2 परमाणु हैं इसमें। अब H2O में ज़रा ध्यान दें, H2O में H2 हाइड्रोजन के तो 2 परमाणु हैं, लेकिन ऑक्सीजन देखिए उसके पहले कोई नंबर भी नहीं लिखा गया, तो एक ही है। अब आप इसे कह सकते हैं कि यहाँ हाइड्रोजन तो बराबर है, लेकिन ऑक्सीजन, यहाँ पर ऑक्सीजन का परमाणु बराबर नहीं है, और जब बराबर ना हो तो इसी को हम असंतुलित रासायनिक समीकरण कह देते हैं। ठीक, समझ गए होंगे आप इसको कि असंतुलित रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं। अब आप देखें इस समीकरण के यही डिटेल में यहाँ दिया गया है जो अभी हमने बताया।
आगे देखें, रासायनिक समीकरण को संतुलित करना। किस तरीके से हम रासायनिक समीकरण को संतुलित करेंगे इसको सीखते हैं। ठीक है, देखते हैं यहाँ रासायनिक समीकरणों को संतुलित करना देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर पहले बताया जा चुका है कि संतुलित रासायनिक समीकरण में एरो के बाएं और दाएं दोनों ओर प्रत्येक परमाणुओं की संख्या जो है वो समान होती है। अतः रासायनिक समीकरण का संतुलन द्रव्यमान की अनस्वरता, मतलब द्रव्यमान अनस्वरता के नियम पर आधारित होता है। अर्थात द्रव्यमान जो होता है वह जो है नाश नहीं होता, अर्थात नष्ट नहीं होता। ठीक है, अनस्वर, जिसके अनुसार सामान्य रासायनिक अभिक्रिया में पदार्थ का न तो निर्माण होता है और न ही उसका नाश होता है। अर्थात आप कह सकते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया में यह केवल एक रूप से दूसरे रूप में बदल सकता है। ठीक है, आप इसी कहते हैं ना, जैसे आप कहते हैं एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएट और डिस्ट्रॉय बट इट कैन बी कन्वर्ट इनटू वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। ठीक उसी तरीके से आप यहाँ कह सकते हैं कि सब्सटेंस जो होते हैं, सब्सटेंस को न तो हम क्रिएट कर सकते हैं, न तो बना सकते हैं, और न ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, न तो नष्ट कर सकते हैं। नष्ट भी करेंगे तो वो एक दूसरे रूप में बदल जाएगा। बट इट कैन बी कन्वर्ट इनटू वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म, इसको हम एक रूप से दूसरे रूप में बदल सकते हैं। जैसे अभी यही पेपर है, पेपर को आप जलाएंगे तो एकदम से नष्ट नहीं हो जाएगा, है ना। पेपर जलेगा तो राख बन जाएगी, दूसरे रूप में बदल जाएगा। ठीक है, दूसरे शब्दों में परमाणु अपना पार्टनर यानी केवल जो साथी होता है उसी को बदल कर अन्य पदार्थ बना सकता है, किंतु परमाणु विलुप्त नहीं होता, एकदम से विलुप्त नहीं हो जाएगा। किसी नए परमाणु का निर्माण भी नहीं होता है। अर्थात किसी रासायनिक अभिक्रिया में परमाणु संक्षिप्त यानी कंजर्व्ड रहता है, अर्थात सुरक्षित रहता है, वो नष्ट नहीं होता है। ठीक, और रासायनिक समीकरणों को संतुलित करने में निम्नलिखित दो बातों को ध्यान रखना आवश्यक होता है। पहला पॉइंट ये कि अभिक्रिया से संबद्ध प्रत्येक पदार्थ के सूत्र संकेत ज्ञात होने चाहिए, पहली बात। और दूसरी बात कि बाईं ओर के सूत्रों को हम अधोलिखित यानी सब्सक्रिप्ट्स के अंक समीकरण को संतुलित करने के क्रम में परिवर्तित हो सकते हैं। अर्थात हम वहाँ कोई अंक जोड़ करके उसको संतुलित कर सकते हैं या करते हैं। ठीक है, विशेष रूप से करते ही हैं। देखिए, रासायनिक समीकरण को संतुलित करने की एक सरल विधि है जिसे हम अनुमान विधि कहते हैं, यानी कि बैलेंसिंग बाय हीट एंड ट्रायल मेथड। अनुमान लगा करके आप, जैसे अभी हम लोग अनुमान ही तो लगा रहे हैं। जैसे देखें, कैल्शियम ऑक्साइड है, इसके साथ अगर हम क्रिया करवा दें जैसे HCl की, तो क्या बना, CaCl2 बना, CaCl2 और प्लस H2O बना, H2O। ठीक है, ये बन गया। तो अब इसमें आप ये बताइए कि जैसे हम अनुमान लगाते हैं ना, हमारा अनुमान यही रहता है कि इधर कैल्शियम के एक परमाणु है, इधर कैल्शियम के एक परमाणु है। ठीक है, और ऑक्सीजन देख रहे हैं, यहाँ पर एक है, यहाँ भी एक ही है, बट यहाँ हाइड्रोजन 2 है और क्लोरीन 2 है। लेकिन यहाँ हाइड्रोजन और क्लोरीन एक है, तो 2 हम यहाँ लगा देते हैं तो कॉमन में हो गया। तो देखिए यही है हीट एंड ट्रायल। अनुमान लगाए हम, अनुमान ये लगाए कि इधर 2 हाइड्रोजन है, 2 क्लोरीन है, तो हमने यहाँ 2 ऐड कर दिया, तो ये हीट एंड ट्रायल मेथड में आ जाएगा। ठीक, अब देखिए हीट एंड ट्रायल मेथड में करते क्या है। देखिए, इस विधि में समीकरण के संबंध पदार्थों के संकेतों और सूत्रों को ठीक पहले आवश्यक गुणक यानी कोफिशिएंट, कोई नंबर 1 2 3 4 यही, इसी को आप गुणक कहते हैं। ठीक, कोई नंबर ऐसे आप लगा करके उसको संतुलित करते हैं। ठीक, अब गुणक का चयन इस प्रकार से करते हैं कि समीकरण के जो तीर है, तीर चिन्ह यानी एरो के दोनों ओर प्रत्येक प्रकार के परमाणुओं की संख्या समान हो जाए। इस तरीके से अनुमान लगाते हैं कि जिससे दोनों तरफ परमाणुओं की संख्या बराबर हो जाए। ठीक है, अब एक उदाहरण से आप जरा समझिए। देखिए, यहाँ पर एक समीकरण दिया है Mg + HCl
तो अब इसमें आप क्या देख रहे हैं, इसमें आप यही देख रहे हैं कि यहाँ पर मैग्नीशियम जो है, मैग्नीशियम एक है और यहाँ एक परमाणु दाहिनी ओर भी है, लेकिन क्लोरीन का यहाँ जरा चेक करिए 2 परमाणु है और हाइड्रोजन के 2 परमाणु है, जबकि इस साइड आप चेक करिए हाइड्रोजन और क्लोरीन कितने हैं, एक एक है। तो हम क्या करें कि अगर HCl पहले 2 लगा दें तो काम आसान हो जाएगा। तो यही बात बता रहा है यहाँ समीकरण के तीर चिन्ह के दोनों ओर प्रत्येक प्रकार के जो परमाणुओं की गिनती हम कर लेते हैं और उसके बाद हम ये देखते हैं, ये तय करते हैं कि किस प्रकार के परमाणु असंतुलित हैं। ठीक है, उसको हम चेक करते हैं। जैसे बाईं ओर देखते हैं तो मैग्नीशियम आप देखिए एक है, तो यहाँ देखिए एक लिख दिया गया। ऐसे दाहिनी ओर भी देखेंगे तो वहाँ भी एक है, तो वो भी हमने लिख दिया। लेकिन क्लोरीन और हाइड्रोजन एक एक है ना, क्लोरीन और हाइड्रोजन यहाँ देखें बाईं ओर एक एक है, जबकि दाहिनी ओर दो दो है, वही यहाँ लिखा गया। तो अब हम क्या करते हैं कि इस प्रकार हम जान जाते हैं, पता हमें हो जाता है कि मैग्नीशियम के परमाणु तो संतुलित हैं, किंतु क्लोरीन और हाइड्रोजन परमाणु असंतुलित हैं। तो अब हम दूसरा अब वहाँ मेथड अपना वही तब नंबर लगा करके करेंगे। परमाणुओं को संतुलित करने के लिए समीकरण के सबसे क्लिष्ट सूत्र का उपयोग होता है। स्पष्टतः इस समीकरण में सबसे क्लिष्ट सूत्र मतलब अगर कहीं MgCl2 लिखा गया है तो यहाँ पर नंबर लगा करके आप उसको संतुलित करेंगे। कहीं इधर MgCl2 के बीच में यहाँ मत लगाने लगे कुछ, ठीक गलत हो जाएगा। क्लिष्ट सूत्र जो है इसी के पहले नंबर लगा करके आप करते हैं। तो यही समीकरण में Mg के संदर्भ में पहले से ही तो संतुलित है, अतः यह Cl के ठीक पहले गुणक 2 लिख करके Cl को संतुलित कर लिया जाता है। तो हाइड्रोजन तो ऐसा करने पर अपने आप संतुलित हो जाता है। अब क्या होगा कि अब यह जानने के लिए समीकरण संतुलित हुआ या नहीं, तो उसको आप बाईं ओर फिर से वही बाईं ओर दाहिनी ओर आप गिन लीजिए कि कितने मैग्नीशियम के, हाइड्रोजन के और क्लोरीन के परमाणु हैं, और दाहिनी ओर मैग्नीशियम, क्लोरीन और हाइड्रोजन परमाणु देख लीजिए। अगर बराबर मिले, देखें बराबर मिल जाए तो आप उसी को कह देंगे कि वो संतुलित रासायनिक समीकरण है, जैसे यहाँ आपने देखा। ठीक, तो इस तरीके से आप इसको जान सकते हैं। और भी उदाहरण है यहाँ, और भी उदाहरण आप देख सकते हैं। जैसे उदाहरण देखिए यहाँ एक दिया गया है, और जैसे Al, इसको ज़रा देखिए जूम करते हैं जिससे आपको और अच्छे से दिखे। देखिए यहाँ पर क्या है, जैसे AlCl3 CaOH का होल ट्वाइस। अब ये आपको आना चाहिए कि Al एल्युमिनियम है और 3 क्लोरीन जोड़ा है, तो एल्युमिनियम जो आप देख रहे हैं, इस एल्युमिनियम की संयोजकता कितनी है, यहाँ 3 है। ठीक है, अब प्लस के फॉर्म में ये होता है तो प्लस लगा देंगे, और दूसरे साइड का माइनस पार्ट लीजिए। इधर का प्लस, इसका प्लस पार्ट, इसका माइनस पार्ट, क्योंकि विपरीत आवेशों के बीच आकर्षण होता है। और दूसरे में OH है, कितना माइनस OH पर होता है, 1 माइनस। तो ये प्लस और माइनस तो कट जाएंगे, मतलब उदासीन हो जाएगा, एक दूसरे को कैंसिल कर देगा प्लस माइनस। अब 3 का गुणा OH में और 1 का गुणा Al में, तो Al1J Al देखिए, और OH का होल थ्राइस AlOH। ऐसे कभी जल्दबाजी में 3 मत लिख देना, गलत, क्योंकि यहाँ H 3 हुआ, वो तो एक ही है, जबकि OH दोनों में जुड़ा हुआ है, इसलिए ब्रैकेट बनाना आवश्यक है, ध्यान दें। ठीक है, AlOH होल थ्राइस, इसीलिए यहाँ ऐसा लिखा गया। और प्लस CaCl2 कैसे बन गया, Ca यहाँ है OH पर, एक OH पे 1 माइनस, तो 2 OH पर 2 माइनस, इसका मतलब Ca पर 2 प्लस है, Ca पर 2 प्लस, वो ऐसे भी निकाल सकते हैं। और Al पर 1 माइनस होता है। ठीक है, फिर वही बात आ गई यहाँ। अब फिर ये प्लस और माइनस कैंसिल होगा और तिरछा गुणा, सूत्र बनाना आप कक्षा 9 में ही सीख चुके हैं। इसके बाद अब देखिए Ca में 1 का गुणा होगा तो एक ही Ca हो गया, और Cl के साथ 2 का गुणा होगा, तो यहाँ Cl तो एक ही एलिमेंट है, तो 2 लगा दीजिए, यहाँ ब्रैकेट बनाने की ज़रूरत नहीं।
लेकिन OH में O ऑक्सीजन और हाइड्रोजन था, तो वहाँ ब्रैकेट, दो तत्व अगर रहें तो उनको ब्रैकेट बना के तब दिखाइए। तो यहाँ देखिए इस तरीके से आप, ये आपका प्रोडक्ट है। अब इसको संतुलित करना है। संतुलित कैसे करेंगे, एकदम आसान है। संतुलन देखिए कैसे करेंगे। सबसे पहले आप क्या करिए, काउंट कर लीजिए, बाईं ओर और दाहिनी ओर गिनिए। एल्युमिनियम कितना है, देखिए एल्युमिनियम यहाँ एक है, दाहिनी ओर भी एक ही है, आप देख रहे हैं दाहिनी ओर भी एक ही है। अब देखिए क्लोरीन कितना है, बाईं ओर क्लोरीन 3 है, जबकि इधर 2 है ना, 3 है इधर और उधर 2 है। और OH देखिए, OH क्लोरीन तो आपने देख ही लिया। OH देखिए यहाँ पर 2 है और प्रोडक्ट की तरफ 3 है, तो 3 2 और 2 3 का खेल चल रहा है। तो 3 और 2 का अगर हम यहाँ 3 और 2 का अगर लघुत्तम ले लें, 6 आ गया, ठीक है, 3 और 2 का लघुत्तम 6। अब हमें क्या करना है कि जो 3 3 जहाँ आप देख रहे हैं, 3 देख रहे हैं, 2 देख रहे हैं, उनको आप 6 बनाने की कोशिश करिए, ठीक है, तो हो जाएगा। अभी आप इसी में देखिए, जैसे हम इसी में दिखा रहे हैं। अब यहाँ पर अगर 3 है, Cl 3 है, तो 2 लगा देंगे तो 2 तिहाई 6 हो गया। और यहाँ पर 2 है तो यहाँ 3 लगा देंगे, 3 दूनी 6। यहाँ 3 है तो यहाँ 2 लगा दीजिए, 2 तिहाई 6। यहाँ 2 है तो यहाँ 3 लगा दीजिए, तो 3 दूनी 6, एकदम संतुलित है। अब आप चेक कर सकते हैं, देखिए कैसे, यहाँ 2 एल्युमिनियम, 2 एल्युमिनियम और 2 तिहाई 6 क्लोरीन, और यहाँ 3 दूनी 6 क्लोरीन, है ना, आसान है। 3 कैल्शियम का परमाणु और 3 कैल्शियम परमाणु, यही बात यहाँ पर आपको अब आगे यहाँ लिख करके दिखाई गई है, आप इसको देख सकते हैं अच्छे से। देखिए 2 तिहाई 6 क्लोरीन और यहाँ 3 दूनी 6 क्लोरीन, और 2 एल्युमिनियम तो है ही, तो 2 यहाँ भी तो है, तो 3 कैल्शियम का परमाणु और यहाँ 3 कैल्शियम परमाणु, और 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 OH, और यहाँ 2 तिहाई 6 OH हो गया। तो इस तरीके से संतुलित गिन करके भी देख सकते हैं। दो देखिए, 2 एल्युमिनियम, 2 एल्युमिनियम आपको मिलेगा, दोनों साइड मिलेगा 2 एल्युमिनियम। क्लोरीन देखिए 6 मिलेगा, तो वही 2 तिहाई 6 और 3 दूनी 6। ऐसे OH देखिए 6 6 मिलेगा, 3 दूनी 6, 3 कामन में और होल ट्वाइस है ना, तो 3 दूनी 6। ऐसे देखिए यहाँ होल थ्राइस है और 2 का गुणा भी हो गया, 3 दूनी 6 OH हो गया बराबर। ऐसे ही कैल्शियम देखेंगे, 3 कैल्शियम और यहाँ 3 कैल्शियम, बस परमाणु बराबर कर दीजिए, दोनों तरफ एकदम संतुलित हो जाएगा। इसी को आप कह देंगे कि यह समीकरण संतुलित है। और भी एग्जाम्पल आप देख सकते हैं। एग्जाम्पल देखिए, यहाँ पर Fe2O और यहाँ ये Fe3O4। अब कभी आपसे पूछा जाए कि Fe3O4 है क्या, तो इसको आप ना तो फेरिक ऑक्साइड कह सकते हैं, ना ही फेरस, है ना, दोनों का मिश्रण है ये। इसको आप कहेंगे फेरस फेरिक ऑक्साइड। इसी में ये किससे बना है, तो ध्यान दें, ये Fe2O3 और प्लस FeO प्लस FeO, ये दोनों इसके साथ मिले हैं। तो आप चेक भी कर सकते हैं, देखिए 2 Fe यहाँ, 1 Fe यहाँ, तो 2 1 3, और 3 ऑक्सीजन यहाँ, 1 यहाँ, 3 1 4 इसमें, तो ये इसको फेरस फेरिक ऑक्साइड कहते हैं, ठीक है। अब इसका संतुलन करना है, कर दीजिए, आसान है। कैसे करेंगे, देखिए सिंपल है, बस अब तो आप देख करके ही करना सीख लीजिए। कैसे, देखिए आसान होता है, देख करके ही आप करना शुरू करिए। जैसे ये Fe, इसको थोड़ा प्लेन जहाँ है यहाँ लिखते हैं, देखिए जैसे Fe प्लस H2O, Fe प्लस H2O आयरो, Fe3O4 और प्लस H2। देखिए कितना आसान है। आपको ये देखना है, केवल चेक करिए, है ना। यहाँ Fe देखो कितना 3 है, पहले Fe पहले 3 जोड़ दो। यहाँ 4 ऑक्सीजन है, यहाँ देख रहे हो एक ही है, 4 यहाँ जोड़ दो, पहले 4 हो जाए।
अब 4 दूनी 8 हाइड्रोजन हो गया, तो यहाँ 4 लिखे तो 4 दूनी 8 हाइड्रोजन हो गया। बस कुछ नहीं करना, एकदम आसान, परमाणु भी बराबर हो गए। बस आपको अब गिनने की ज़रूरत नहीं है, हैबिट बन जाएगी अपने आप, इसको आप करना सीख जाएंगे। यही देखिए यहाँ पर लिखा गया है, आप देख सकते हैं, यहाँ देखिए, है ना, जो अभी आप देखे सेम टू सेम वही तो है। आगे देखिए, इसी तरीके से बहुत से एग्जाम्पल हैं। एग्जाम्पल को आप जितना करेंगे, जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप करेंगे, उतना ज़्यादा से ज़्यादा सीखेंगे। अब यहाँ देखिए एक और एग्जाम्पल दिया गया है पोटेशियम क्लोरेट का। इसको पोटेशियम क्लोराइड नहीं कहेंगे, पोटेशियम क्लोरेट है। पोटेशियम क्लोराइड KCl होता है, KClO3 है, पोटेशियम क्लोरेट है। और यहाँ देखिए पोटेशियम, इसको हीट देते हैं, पोटेशियम क्लोराइड और ऑक्सीजन में ब्रेक हो गया। अब सिंपल है, कैसे बैलेंस करेंगे ये सीखना है ज़्यादा से ज़्यादा आपको। तो देखिए यहाँ पर समीकरण तो दिया गया है, इसको आप देख सकते हैं, ये समीकरण है। हम यहाँ इसको लिख करके समझाने का प्रयास करेंगे। KClO3 ये ब्रेक हुआ KCl में और प्लस O2 में। देखिए सिंपल है। अब ये के यहाँ पर ऑक्सीजन चेक करिए, ऑक्सीजन कितना है, 3 है, यहाँ 2 है। 3 2 का लघुत्तम ले लीजिए 6, तो यहाँ भी 6 ऐसा कर दो आ जाए तो 2 3 6, और यहाँ 3 2 6 बराबर हो गया। अब देखिए 2KCl यहाँ है, 2KCl कर दो, बस बैलेंस हो गया। आप परमाणु काउंट कर लीजिए, बराबर है, ठीक है। यही तरीके अपनाएंगे तो आसान आपको लगेगा, ठीक है। और इस तरीके से एग्जाम्पल यहाँ जितने भी दिए गए हैं, आप इनको करेंगे तो आपको खुद समझ आएगा कि हाँ ये आसान है, ठीक है। अब देखिए यहाँ एक और एग्जाम्पल दिया गया है, इस एग्जाम्पल को देखिए ज़रा। यहाँ देखें Al है और H2SO4, सिंपल है। Al का 3 संयोजकता होती है। अगर कहीं कन्फ्यूजन हो रहा हो तो ऐसे जान लो, 3 इलेक्ट्रॉन निकालेगा जब 3+ आ जाएगा, और ये ब्रेक होगा जब H2SO4, तो इसका नेगेटिव पार्ट क्या है, SO4 पर 2-। बस तिरछा गुणा कर दीजिए, अब तिरछा गुणा करिए और प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो Al2 हो जाएगा। यहाँ 2 है ना, तो वही Al2, और SO4 का ये 3 जो देख रहे हैं होल थ्राइस हो जाएगा, यहाँ लिखा गया है ब्रैकेट बना बाहर, ठीक है, कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। और H2 यहाँ सिंपल है। अब संतुलन कैसे करेंगे देखिए, सिंपल है, यहाँ आप चेक करिए SO4, एक H2SO4 में एक SO4 है, तो 3 SO4 कब मिलेगा, जब यहाँ आप 3 जोड़ देंगे। कहाँ 3 जोड़ेंगे, H2SO4 के पहले यहाँ 3 जोड़ दीजिए, यहाँ 3 जोड़ दिए। अब सिंपल है, SO4 3 मिल जाएगा, और Al 2 है, 2 कर दो Al। अब 3 दूनी 6 हाइड्रोजन यहाँ बना, तो 3 दूनी 6 हाइड्रोजन अपने आप, ये प्रैक्टिस जितना करेंगे अपने आप संतुलित होता चला जाएगा। अब गिन कर देख लो, 2 Al 2 Al, 3 दूनी 6 हाइड्रोजन, 3 दूनी 6 हाइड्रोजन, 3 यहाँ कॉमन में सल्फर है, और 3 यहाँ देखें होल थ्राइस है, तो 3 सल्फर, और 3 चौक 12 ऑक्सीजन, और यहाँ 4 तिहाई 12 ऑक्सीजन, बैलेंस हो गया, ठीक है। अपने आप प्रैक्टिस जितना करेंगे उतना ज़्यादा से ज़्यादा आपको समझ आएगा। वही यहाँ पर संतुलित करके लिखा गया है, आप देख सकते हैं, ठीक। इस तरीके से संतुलन आप लगभग समझ गए होंगे। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे रासायनिक समीकरण से प्राप्त होने वाली सूचनाएं, ठीक है। आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिए और अपने मित्रों को भी शेयर करिए, इससे आपको बेनिफिट होगा। थैंक्स।